क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है। तो खेत की बड़ी भुजा क्या होगी? तो खेत की लंबी भुजा यह x प्लस 30 मीटर होगी। तो आयताकार खेत का विकर्ण, तो आयताकार खेत का विकर्ण यह क्या होगा? यह होगा x प्लस 60 मीटर, क्योंकि यह छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अब हम लोग लिखेंगे एक आयताकार खेत में लंबाई और चौड़ाई के बीच का कोण समकोण होता है। और हम लोग यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे, जैसे कि यह ABCD है। यह मानते हैं A है, यह B, यह C और D। तो इसमें AD क्या होगा? तो यह AD विकर्ण होगा खेत का, और AB लंबाई, CD लंबाई, और AC और BD क्या है? यह चौड़ाई है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कोण ACD बराबर 90 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा? AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन में जो गिवन है वही यहाँ पर लिखेंगे। AD कितना दिया हुआ है? विकर्ण है यह, तो x प्लस 60 का स्क्वायर। AC कितना है? यह x है, x का स्क्वायर। और CD कितना है? यह x प्लस 30 दिया गया है। इस तरह से हम लोग फार्मूले पर इसको बैठा लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। यह a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ रहा है, तो यह हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2, a के स्थान पर x, 60 प्लस 60 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। या x स्क्वायर प्लस 60 दूनी 120x
प्लस 3600 बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 30 दूनी 60x प्लस 900। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि यह टर्म बराबर है, दैट मीन्स इसमें से यह घटाएंगे तो 0 होगा। तो या x² प्लस 120x प्लस 3600 माइनस 2x², चिन्ह बदलेगा, माइनस 60x माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ माइनस का 2x² है, यहाँ x² है, तो यहाँ माइनस का x² हो जाएगा। 120x 60x तो प्लस का 60x बचता है। 3600 प्लस में है, और यहाँ सॉरी यहाँ 90 लिखा गया तो 900 होगा। तो यहाँ 3600 में 900 हो जाएगा, तो प्लस का 2700 बचता है बराबर 0। या यहाँ से माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x², तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस 60x और माइनस 2700 बराबर 0। अब हम लोग इसका d ज्ञात करेंगे। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, b² तो माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4, a का कॉफिशिएंट 1 होगा 1, और c तो माइनस 2700 है। इसे क्या हो गया, 60 का स्क्वायर 3600 माइनस 4 को 1 से के 4 और 2700 को 4 से करेंगे, ये 10,800 हो जाएगा माइनस में, बराबर यह हो रहा है 14,400। तो 14,400 क्या है कि यह 0 से अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अस्तित्व है, लिखेंगे, अतः इसका अस्तित्व है। अब हम लोग इसका x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। फार्मूले पर बैठाते हैं तो माइनस b तो माइनस 60 होगा, प्लस माइनस और b² माइनस 4ac हम लोग क्या निकाले हैं, 14,400, वही लिखेंगे बटे 2, और a के स्थान पर क्या है, कोफिशिएंट 1। या माइनस को माइनस 60 से गुना करेंगे तो यह 60 हो जाएगा, प्लस माइनस 14,400 का वर्गमूल 120 होता है, तो 120 लिखें बटे 2। तो एक बार 120 जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा, यह 60 प्लस 120 बटे 2, दैट मीन्स 180 बटे 2 बराबर 90 हो गया, तो 90 मीटर निकलेगा। अब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा, 60 माइनस 120 बटे 2, यह क्या हो जाएगा, माइनस 60 बटे 2 बराबर माइनस 30 मीटर। तो भुजा ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, वही लिखेंगे, चूंकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः हम इसे
छोड़ देते हैं तो x का वैल्यू क्या निकला है, x बराबर 90 मीटर। तो यह क्या हो गया, छोटी भुजा। तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। दैट मीन्स कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90 मीटर छोटी भुजा और 120 मीटर बड़ी भुजा। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो हम लोग शुरू करते हैं हल। माना बड़ी संख्या x, माना बड़ी संख्या बराबर x एवं छोटी संख्या y है। तो प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, तो प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, तो पहली शर्त के अनुसार क्या होता है, बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाते हैं तो यह 180 होता है। इसको हम लोगों ने समीकरण 1 मान लिया। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त से यह क्या होता है, यह होता है छोटी संख्या का जो वर्ग है यह बड़ी संख्या का 8 गुना होता है। तो वाई स्क्वायर बराबर 8x, इसको हम लोगों ने समीकरण 2 मान लिया। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 180। तो हम लोग यहाँ लिखें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान यहाँ पर 8x है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं लिख करके हम 8x लिखेंगे इजकल टू 180। अब हम लोग इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इजकल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर पहले इसका डी ज्ञात करेंगे, इसका अस्तित्व है कि नहीं। इसका फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए का कॉफिशेंट 1 होगा तो 1 लिखेंगे और सी तो कांस्टेंट टर्म है माइनस 180। तो माइनस 8 को माइनस 8 से गुना करेंगे तो यह 64 होगा और माइनस 180 को 4 से गुना करेंगे तो यह माइनस 720 होगा। तो 64 और ये माइनस माइनस प्लस होगा 720, यह हो गया 784। तो यह क्या है, 0 से इसका वैल्यू ज़्यादा है लिखेंगे, अतः इसका अस्तित्व है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे द्विघात समीकरण के फार्मूले से, y इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यह क्या होता है माइनस बी, यह माइनस माइनस 8 हो जाएगा प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग क्या ज्ञात किए 784 बटे 2a, या तो माइनस को माइनस 8 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा और प्लस माइनस 784 का वर्गमूल 28 होता है, 28 लिखें बटे 2। अब क्या करना है, एक बार 8 में 28 को जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो लिखेंगे पहले धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगा, 8 जोड़ 28 बटे
2। 36/2 बराबर 18 हो गया। 2 से 18 बार में कट रहा है। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगा? 8 - 28/2 -20 का 2/2 बराबर -10। तो यदि हम लोग x का मान -10 लेते हैं, देखते हैं यह सही है कि नहीं। तो लिखेंगे जब x बराबर -10, तो 2 से हल करते हैं तो क्या होता है, y² बराबर 8x है। तो यह क्या हो रहा है, 8x का मान लिया -10 बराबर -80, जो कि संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अब तो एक ही मान बचा, जब x बराबर 18। अब इसका भी देखते हैं। तो y² बराबर क्या होता है, 8x है तो 8 और यहाँ 18 हुआ है, कितना हो गया 144। तो 144 हो गया। तो यह क्या है, तो ये y² है। तो y² है तो यह 8x है। 144 बराबर कितना हो गया, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे क्योंकि ये इसका वर्ग होगा। तो 144 का जब वर्गमूल करते हैं ये होता है 12। क्या होता है, 12 होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 144 का वर्गमूल 12 भी होगा और -12 भी होगा। तो बड़ी संख्या क्या हो गई, तो बड़ी संख्या है 18 और छोटी संख्या 12 भी होगा और -12 भी होगा। तो इस प्रकार से हो गया संख्याएं 18, 12 -12, यही हमारा आंसर हो गया।